Netflix, डियर नेटफ्लिक्स एंड द मेकर्स ऑफ लॉकअप सीजन 2, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि जितने भी लोग बाहर बैठे हैं, हम सब लोग, उनके चेहरे पे कुछ लिखा हुआ है? या आपको सच में ऐसा लगता है कि ये लोग इतने बेवकूफ़ हैं बेसिकली कि आप कुछ भी करोगे एंड हम आप लोगों को अप्रिशिएट करेंगे? आई मीन आपके डिसीजन को अप्रिशिएट करेंगे? आपने योगेश रावत के साथ आई मीन क्यों किया ऐसा? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? आई मीन आपने इनवाइट तो आप ही ने किया होगा ना, वो तो नहीं आया होगा आपके पास। ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि इतनी फैंडम है, इतनी फ़ैन फॉलोइंग है और हाइप मिलेगी शो को, ट्रेंड पे जाएगा, और हुआ भी ऐसे ही। तो आई मीन व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इतना डर्टी गेम क्यों? ऑल द फैंस ऑफ योगेश रावत, प्लीज़ आप लोग लगे रहो। नो योगेश, नो लॉकअप, ब्रिंग बैक योगेश रावत। ये गाइस ट्रेंड करना चाहिए, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट टू ऑल। क्या बोलती पब्लिक? आप ना कंटिन्यूसली ह्यूमिलेट करते हो योगेश रावत को, ये बोल बोल के कि आप कुछ कर नहीं रहे हो शो में। आप उसको एक्सपोज करते हो, उसकी स्ट्रैटेजीज को एक्सपोज करते हो, बार बार उसको ये कहना कि आकांक्षा के जाने के बाद तो तुम्हारा गेम नहीं है कुछ, तुम तो उसकी शेडो में आ गए हो। आई मीन व्हाट इज़ दिस? आई मीन मेरे कहने का मतलब ये है कि यार कोई तो रीज़न होना चाहिए ना कि वो कुछ बिहेव करे इस तरीके से, कुछ वो रिएक्ट करे, लेकिन वो किससे करे? अगर उसके अलायंस सबके साथ बन रही है, कुछ आप इस तरीके के टास्क ही नहीं दे रहे हैं कि जिसमें वो परफॉर्म अच्छे से निकल के परफॉर्म कर सके, क्योंकि आपके टास्क ही ऐसे होते हैं। देन उसके बाद आपने वो डायमंड वाला टास्क करवाया जिसमें उसने दी बेस्ट परफॉर्मेंस दी, एंड फिर भी उसके बाद भी कंटिन्यूसली ह्यूमिलेट करना ही कहते हैं इसको, कॉन्फिडेंस उसका लो करना हर बार, हर एक इविक्शन के टाइम पे, चाहे वो जब भी फारा मैम आती हो, रितेश सर आते हो, हर बार उसको यही चीज़ फील करवानी कि दैट यू आर गुड फॉर नथिंग, देन वाई यू, क्यों बुलाया उसको आपने? एंड मेकर्स को मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि कितना स्मार्टली आपने खेला ना, मतलब कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो कंटेस्टेंट्स ने किया है। आप कितना भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें हमें, लेकिन नहीं, हम इतने बेवकूफ़ नहीं है एक्चुअली। यू नो व्हाट, जितनी शिद्दत से आप शो बनाते हैं ना मैम, सर, नेटफ्लिक्स मेकर्स, उतनी ही शिद्दत से ना हम लोग बाहर बैठ के, आई मीन आम जनता जो है, पब्लिक जो है, वो देख रही होती है कि क्या मूव हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके साथ गलत हो रहा है, किसके साथ सही हो रहा है। और अगर नहीं होते तो हम लोग बैठे होते हैं कुछ ना कुछ डिकोड करने के लिए। एंड एक्चुअली हम लोगों ने यही डिकोड किया दैट जो भी हो रहा है ना, दिस इज़ टोटली अनफेयर। योगेश रावत एक डिजर्विंग कंटेस्टेंट थे, बहुत ही, मतलब उनमें पोटेंशियल बहुत था, और साथ में वो एक विनर मटेरियल भी थे। एंड आई डोंट नो व्हाई, क्या ही स्ट्रैटेजी आपने निकाली है, दाद देनी पड़ेगी। लेकिन क्या बोलती पब्लिक? चलिए मेकर्स, एक सवाल का जवाब दीजिए आप, कि जब आपने जोड़ियां बनाई थी कि बहुत कंफर्ट जोन में आ गए हैं ये लोग, तो चलो इनको हम अलग अलग करते हैं, थोड़ा डिस्कंफर्ट में लेके आते हैं, राइट, एक्सेप्टेड, बिल्कुल सही मूव। लेकिन उसके बाद जो जोड़ियां बनी थी, क्या वहां पे जोड़ियां बनाने के लिए, पार्टनर्स को चेंज करने के लिए, क्या वहां पे एक टास्क नहीं किया जा सकता था ताकि आपके अकॉर्डिंगली जोड़ियां ना बने? किन को फेवर करना चाह रहे हैं? बेसिकली आप राम कपूर को फेवर करना चाह रहे हैं ताकि श्रेया जैसी जो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, आई मीन जो टास्क बहुत अच्छे करती हैं, वो मिले राम कपूर को। आप राम कपूर को बचाना चाहते हैं, ठीक है, आपके टीवी इंडस्ट्री के लोग हैं, दैट वी कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अगर वहीं पर ये टास्क थोड़ा सा फेयरली होता, कुछ टास्क करवाते इस तरीके का, लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे कॉइन को फ्लिप करते हैं एंड फिर होता है ना कि वो किस्मत पे होता है कि चलो ये पार्टनर्स बन गए, लेकिन आप फेवर कर रहे थे सर, मैम, नेटफ्लिक्स, इट वाज अनफेयर। चलिए 2 मिनट के लिए इसको भी मान लेते हैं हम कि जो आपने ये जोड़ियाँ बनाई थी, हम उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन उसके इमिजिएटली बाद टास्क होता है जिसमें परफॉर्म करने का मौका मिलता है कंट्रोलर्स को, एंड डिपेंडेंट जो है वो बाहर बैठे रहते हैं, और योगेश रावत भी बाहर बैठ के बस देख रहा होता है कि कैसे वो हारने वाला टास्क। एक्चुअली हमें ये कंट्रोलर और डिपेंडेंट्स वाला जो ये टास्क था, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, ट्विस्ट बहुत अच्छा लगा था, लेकिन स्लेव तक बनाने में और कंट्रोल करने में इट इज़ अ वेरी गुड मूव। बट उसके बाद जो टास्क मिला था ना, जिसके ऊपर मतलब सेफ अनसेफ वाला जो सीन होना है, दैट इज़ टोटली अनफेयर, जहाँ पता ही था कि माधुरी जी तो हारेंगे ये टास्क। क्योंकि आपको पता है कि अगर योगेश को मौका मिलेगा टास्क करने का, तो वो टास्क में, आई मीन कहते हैं ना, फाड़ देगा। तो ये अब कैसे ना कहें कि ये सब कुछ प्लान है। एंड फिर रितेश देशमुख से क्यों ना योगेश पूछे कि अगर ऐसे ही खेलना था तो वाई, कैसे नहीं पूछेगा? क्या बोलती पब्लिक?
नाउ नेटफ्लिक्स एंड देयर मेकर्स, एक और क्वेश्चन आपसे कि आप आकांक्षा चमोला जी को आप सेव करते हैं। आई डोंट नो द रीज़न क्यों आप सेव करते हैं, ऐसा क्या ही कर दिया उन्होंने। ठीक है, आई थिंक जो वो परोस रही हैं शायद वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लोगों को शायद बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, मे बी। बट सॉरी टू से, कुछ भी ऐसा नहीं किया है हमारी चमोला मैम ने कि जिसके लिए उनको इतना, मतलब इतना रिस्पेक्ट दिया जाए, इतना उनके लिए एक इमोशनल, सब लोग इतने इमोशनल हो जाएं और उनको ऑस्कर से नवाजा जाए, ऐसा तो कुछ उन्होंने नहीं किया। मुझे तो ऐसा लगता है इतना अनकंफर्ट कर देती हैं वो हमें। एंड लड़कियों का जो है अनकंफर्ट होना तो समझ में आता है, अरे चमोला जी तो लड़कों को भी अनकंफर्ट कर देती हैं। अभी आपने सुना ही होगा धीरज धूपर जी के मुंह से। सो क्या बोलती पब्लिक। एंड सॉरी टू से, गौरव खन्ना एंड चमोला जी, चमोला मैम ना हमारी इंडियन सोसाइटी में ना एक्चुअली ये एग्जाम्पल सेट कर रही है कि देखो कुछ भी करना, लेकिन ये तो बिल्कुल मत करना। ठीक है, उनका जो पहला उन्होंने सीक्रेट रिवील किया था उसकी जो गहराई है, उसकी जो समझ में आती है वो चीज़ें, लेकिन जो उनका सेकंड जो सीक्रेट था जो रिवील कर दिया था श्रेया ने, और जिसके लिए उसको बहुत ज़्यादा सहना पड़ा था, सुनना पड़ा था। बट सॉरी टू से वंस अगेन कि वो आई थी, इसीलिए वो ऑलरेडी ये सीक्रेट लेके आई थी, उन्होंने बताना था। एक्चुअली प्रॉब्लम उन्हें इस चीज़ का हो रहा था कि फुटेज नहीं मिल पाई, जैसी फुटेज उन्हें चाहिए थी ना, वो आंसू गिरे, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चले, थोड़े लोग और इमोशनल हो जाएं, थोड़ा और उनको लोगों का सपोर्ट मिले, सिंपैथी मिले, विक्टम ऐसे फील हो, वो चीज़ एक्चुअली उन्हें मिली नहीं। तो इस चीज़ का उन्हें दुख है, उनको इस चीज़ का दुख बिल्कुल नहीं है कि अरे मेरा सीक्रेट निकल गया। एंड अगर दुख है तो इसी चीज़ का कि मैं फ़ायदा नहीं उठा पाई। क्या बोलती पब्लिक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट धीरज धूपर। धीरज धूपर के लिए ना, मैं वैसे आप पिछली वीडियोस देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ पता लगेगा, मैंने बहुत डिकोड करने की कोशिश की है, लेकिन मैं इतनी सरप्राइज हुई हूँ, इतना मुझे शौक लगा है ना कि जो अपने आप को शाहरुख खान की सस्ती कॉपी, जो ये रितेश देशमुख सर बोल के गए हैं, आई थिंक अर्जुन कपूर बोल के गए हैं, तो ये जो चीज़ें चल रही हैं ना, तो शाहरुख खान वाला कोई काम नहीं किया आपने सर। आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं याद है, 2 नवंबर को आता है उनका बर्थडे, शाहरुख सर का। बट चलिए कोई बात नहीं, क्या किया है आपने। आप अपने स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर को निकाल देते हैं शो से। आपको जैसे ही मौका मिलता है, मौके पे लगाते हैं आप चौका, एंड आपको लगता है कि आप इसके बाद अगर आप जीत भी जाओगे तो आपकी पब्लिक स्पेशली आपकी पब्लिक आपको क्या कहेगी। वो तो आपको प्यार करेंगे ही, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं ना, सारी जो पब्लिक सारी की सारी देख रही है, क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे आप। क्या अंधों में काना राजा। डिसअपॉइंटेड नेक्स्ट लेवल। क्या बोलती पब्लिक। धीरज धूपर, मैं ना ये जानना चाहती थी एक्चुअली कि आपने जिस दिन योगेश को आपने नॉमिनेट किया तो आपको नींद आई कि नहीं आई। एक्चुअली मैं बहुत ट्राई कर रही थी देखने का, बट अभी मैंने देख लिया। खैर उस दिन नहीं देखा, अगले दिन देखा। बट द थिंग इज, श्रेया ने जो ये स्टेटमेंट दी कि मैं इसको निकालूंगी, तो ठीक है, श्रेया का ना जस्टिफाइड है, बिकॉज फर्स्ट एक जब उसको मौका मिला था उसने योगेश को एविक्ट नहीं किया, जब फारा मैम आके उन्हें बोल के भी जाती हैं कि निकालना चाहिए था। बट धीरज धूपर, आपको ऐसा करते हुए देख के ना लिटरली ऐसा लगा कि आप सूफी को बचा रहे हैं। सीरियसली आप एक बार देखें तो सही कि सूफी किस तरीके से एक्सपोज हुआ है, एंड सूफी पे आप भी ट्रस्ट नहीं करते हैं आप। लेकिन क्या ढूंढ रहे थे, ऐसा क्या देख लिया आपने, कौन सी ऐसी खासियत देख ली, या क्या ही वो दे रहा है हमें, किसको देख के मजा आ रहा है सूफी को। एंड चैनल मेकर्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, नहीं चाहिए ये तो उन्हीं का है, लेकिन सूफी को आप बचा रहे हो यार, सूफी को। क्या बोलती पब्लिक। धीरज जी, मैं ना एक बात कहना चाहती हूँ कि ना, कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद सब कुछ चलता है। एवरीथिंग इज फेयर एंड लव एंड वॉर, एक्सेप्टेड, लेकिन ना स्पोर्ट्समैनशिप की एक नाम की बात होती है। ये मैंने पुरानी वीडियोस में बोला हुआ है, आप ही के लिए बोला है स्पेशली, कि आपकी पर्सनालिटी, रियलिटी शोज होते ही इसलिए कि हम आपकी पर्सनालिटी को चेक कर सकें, देख सकें, कुछ सीख सकें, कुछ समझ सकें। बट आपने ना अपनी जो पर्सनालिटी दिखाई है ना, फिलहाल जो भी आपने किया है, इट इज़ इससे पहले ही जो मैंने वीडियो बनाई थी आपके लिए, आपकी तारीफ की थी कि क्या ही आपने एक्सपोज किया है राम सर को। बट इसके बाद आपने जो ये किया है ना, योगेश रावत को, अपने सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर को निकाल के, जो कि डिजर्विंग था और वो जो आगे तक जा सकता था, और वो जीतने आया था, खेलने आया था, एंड उसको मौके नहीं मिल रहे थे। बट आपने अपने फ़ायदे के लिए सूफी जो खुद घर जाना चाहता है उसको बचा रहे हो आप। अमेजिंग। क्या ही खेले हैं आप, क्या ही खेले हैं धीरज ऊपर। क्या बोलती पब्लिक।